इसके हजार फन हैं, वैसे ही हमारे मन में हजार विचार, हजार वृत्तियां, और हर वृत्ति विष लेके पैदा होती है, द्वेष राग लेके खड़ी है। महा आनंद उसमें प्रवेश करने की ये कथा बड़ी सूत्र देती है। भक्तजनों, हम कथा को समझाने का यत्न करेंगे। एक यह भी यहाँ पर उपदेश ग्रहण करना चाहिए साधक को। बलवान है, इसको जल्दी नहीं संभाला जा सकता। इसको कोई संभाल ले, इसी का नाम है साधना। इसको कोई निर्मल कर ले, इसी का नाम है अंतःकरण का निर्मल हो जाना। किसका होगा? तो कहा जो 6 काम कर लेगा उसके होंगे। 6 तो ज्यादा हैं, हम आपको 3 इस समय बताएंगे। कोई 3 भी काम कर ले और लगा रहे, डटा रहे, तो ये कालिया मन निर्मल हो जाएगा, विष का त्याग कर देगा। कौन कौन? जिसको भी भगवान को पाना हो, मन को निर्मल बनाना हो, उसको सबसे पहले एक कंत का चुनाव करना चाहिए। संभव नहीं है, इसलिए सूत्र में देखें। कंत का चुनाव। कंत माने जितनी जल्दी हो अपना एक इष्ट चुन लो। कई बार लोग पूजा घर दिखाते हैं, उनमें इतने सनातन धर्म में जितने देवी देवता हैं सब हैं, तो ये बुरी बात नहीं है, होने चाहिए। मैं पूछूं आप पे दिक्कत आएगी तो आप किसको पुकारोगे? देखो भाई, सबके होने से सब तुम्हारे लिए नहीं आएंगे। क्या समझाना चाहते हो महाराज? मैं ये बताना चाहता हूं, आप बाजार में खड़े हों, आप किसको बुलाओगे? कोई परिचित नहीं है, किसको बुलाओगे? बुलाने के लिए परिचय जरूरी है। जैसे एक बेटी अपने माता पिता के घर जन्म लेके पढ़ती है, बढ़ती है, बड़ी होती है, और एक दिन दूर अपने पति के साथ विवाह कर दी जाती है। तो जब विवाह के साथ जाती है तो किसके साथ जाती है? ध्यान गया? एक के साथ जाती है, और उसका नाम है पति। लेकिन जब पति के घर जाती है तो उसकी आन बान शान मान किससे जुड़ा है? अरे बोलो तो, पति से जुड़ा है। वो असल में पति की है, लेकिन पति का सत्कार करती है, प्रेम करती है, लेकिन पति के नाते जो उसके परिजन हैं, स्वजन हैं, उनका भी वो आदर करती है, सम्मान करती है। वैसे ही भक्तजनों, हम भक्तों को भी किसी गुरु के पास, महापुरुष के पास बैठ के सीखो। पंचदेव उपासना पद्धति सनातन धर्म में विधेय है। उनमें से एक इष्ट का चुनाव करो, वही तुम्हारे पति हैं समझो, और बाकी जितने देवी देवता हैं वो सब तुम्हारे पति के स्वजन हैं, ऐसा समझ करके सबकी सेवा करो। जैसे वो पत्नी देवर, देवरानी, जेठानी, ननद सबका काम कर देती, लेकिन उसको साड़ी लेनी है तो सबसे नहीं मांगेगी। किससे मांगेगी? पति से मांगेगी। ऐसे ही हम आप अपने भगवान एक पति बनाएं, माताएं एक नाथ बनाएं, एक कंत बनाएं। यह मन को निर्मल और भगवान को पाने का महासाधन है। भटकने से भगवान नहीं पाओगे बाबा।
जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको गंवाओ मत। एक कंत का चुनाव करो। इस पर मुझे बोलने का 4-5 घंटे चाहिए, तब मैं समझा पाऊंगा। फिर भी संक्षेप में इतनी ही बात कह के आगे चल रहा हूं। नंबर 1, कंत का चुनाव। कंत माने एक पति बनाओ, नाथ बनाओ, तब चित्त भी निर्मल होगा और भगवान भी मिल जाएंगे। नंबर 2, एक संत का चुनाव। रिपीट करो। नंबर 1, कंत का चुनाव। नंबर 2, संत का चुनाव। संत क्यों? क्योंकि कंत के बारे में तुमको समझाएगा कौन, बताएगा कौन? जो खुद नहीं जानता वो आपको क्या बता पाएगा? जो खुद अज्ञान में है वो आपको क्या ज्ञान देगा? इसलिए उन कंत को बताने वाला, उनका कोई दीवाना, कोई रसिक, कोई भक्त हो, ऐसे संत का चुनाव जितनी जल्दी हो सके कर लो। गाड़ी आपकी बढ़ जाएगी। कितनी बातें हो गई? बोलो तो 2। नंबर 1, कंत का चुनाव। नंबर 2, संत का चुनाव। तो संत भी हमेशा नहीं मिलेंगे, आएंगे चले जाएंगे। आप हमेशा मंदिर में तो नहीं बैठ पाओगे, ऑफिस जाओगे, खेत खलिहान बाजार जाओगे। तो कहा तीसरा एक और काम करो, एक मंत्र का चुनाव करो। जो मंत्र होता है वो भगवान का होता है, और मंत्र जो देते हैं वो संत होते हैं, गुरु होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। तो जब उनसे आप निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपकी योग्यता के अनुसार आपके कंत का वर्ण कराने की भी सुझाव और सलाह देंगे, और तदनुसार मंत्र का भी वर्ण कराएंगे। वह मंत्र जब जीव को मिल जाता है तो मंत्र मन में रहता है, और वह मन ही कालियानांग था। जिस मन में अभी विष है वही नांग है, और जिस दिन यह मंत्र आपके हृदय में आएगा तो वैसे वैसे यह विष को समाप्त करके मन को अमृत के स्वरूप का प्राप्त करा देगा। मंत्र जब मन में रहेगा तो मंत्र हमारे कंत की भी याद दिलाएगा, और हमारे हमको संत की भी याद दिलाएगा। जिसके जीवन में भक्तजनों, कंत, मंत्र और संत, इन 3 की कृपा हो जाती है, उसका मन भी निर्मल हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति भी हो जाया करती। कालिया कुंड में, काली दह में भगवान लीला करने के लिए गोचारण करते हैं। कंदुक क्रीड़ा किया, और कंदुक क्रीड़ा करके गेंद भगवान के भाव को जान के काली में दाह में चला गया। सखा ने कहा मित्र हमारा गेंद दो, वही गेंद दो। भगवान ने कहा दूसरा उससे महंगा दिला। ना ना ना, वही चाहिए। देखो ये दुनिया के लोग बस इतने ही होते हैं दोस्त। प्रभु ने कहा वही चाहिए, तो फिर निकालने जाना पड़ेगा। हाँ कहा जाओ। भगवान ने कहा इसमें तो बहुत विषय है, अब मर जाएंगे। अरे मरो चाहे जियो, गेंद चाहिए। भगवान की ही प्रेरणा से सब लीला चली, और प्रभु कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और नीचे कूद गए, और सीधे जा करके नाग के पास